के लिए 2 लगातार वर्कआउट करना है, कार्डियो वर्कआउट। कितने दिन तक? 7 दिन तक। एक दिन में काम नहीं बनेगा। 7 दिन तक लगातार अगर आप 2 घंटे वर्कआउट करते हैं तो आप एक समोसे की कैलोरीज को बर्न कर पाते हैं। और ऐसा करने से जो कोलेस्ट्रोल है वो आपका कभी नहीं बढ़ेगा। बट हम लोग क्या करते हैं? परांठा है और जो तली हुई चीजें हैं उनका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हमारा जो लीवर है, जो कोलेस्ट्रॉल बना रहा है, वो जरूरत से ज्यादा रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरीज डिजीज के बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जब कोलेस्ट्रॉल लेवल टू मच हो जाएगा तो आपका जो ब्लड है उसके अंदर आर्टरीज का रिस्क जो होगा वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। और कई बार आपने सुना होगा कार्डियक अरेस्ट हो जाता है किसी किसी को। हाँ या ना? हाँ करने के लिए यस, ना करने के लिए नो, है ना? हो जाता है ना। सो ये रीजन है। छोटी चीजें हैं पर बारीकी चीजें। अभी रिसेंट में मैं एक बार बताऊं, किसी से बात हो रही थी, वो सरसों का तेल, क्या कहते हैं, सरसों का तेल को अगर गर्म करके रखते हैं तो वो रिफाइंड की तरह काम करता है। अब क्या हुआ, एक लेडी ने सरसों के तेल को पूरा गर्म करके ठंडा करके पीपी में भर लिया। उसके बाद कुछ समय के बाद ही उसको जॉइंट संबंधी प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल संबंधी प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, किडनी डायलिसिस पे जा चुकी है। बहुत सारे चेंजेस आए। और डॉक्टर ने डिक्लेयर किया उसकी रिपोर्ट में कि आप जो ऑयल यूज कर रही है ना, उसकी देने इतने सारे गिफ्ट आपको मिले हैं। आपको फैटी लीवर भी हो गया, कोलेस्ट्रॉल भी हो गया। हम लोग क्या करते हैं कि अपना समय बचाने के लिए, आगे हमें दोबारा मेहनत ना करना पड़े, आज ही सारी मेहनत कर लो। तो ऐसे क्या करो ना, सारे साल का एक ही बार खाना खा लिया करो। क्या ही जरूरत है बार बार करने की? रोज रोज नहाने की क्या जरूरत है? एक ही बार नहा लो बस। पर ऐसा है पॉसिबल? आप इस शरीर को भी अगर डेली साफ नहीं करेंगे ना, इसमें से भी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ या ना? तो हम लोग जो चीजों को ऐसे रखते हैं अपने शरीर को खराब करने के लिए, अपनी चीजों को खराब, चीज तो खराब होती होती है, शरीर भी खराब हो जाता है। और चीज खराब हो जाएगी तो दोबारा आ जाती है, पर शरीर खराब हो जाता तो वो वापस नहीं आता। एक बारी किडनी किसी की खराब हो गई ना तो किडनी वापस नहीं आने वाली है। किसी का लीवर फैटी हो गया ना तो लीवर ट्रांसप्लांटेशन के खर्चे देखो कितने हैं। तो सेफ योर बॉडी ऑर्गन्स। तो ये होता है कोलेस्ट्रॉल। अब आगे की बात करते हैं। जब कोलेस्ट्रॉल की फेज बता रही हूं अभी, कोलेस्ट्रॉल के भी 4 फेजेस होते हैं। देखो, नॉर्मल आर्टरीज हमारी फेज 1 पे है बिल्कुल, जिसमें कोई भी आपको फैट ड्रॉपलेट नहीं दिखाई देंगे। आपकी जो आर्टरीज है वो बिल्कुल बढ़िया काम कर रही है। फेज 2 में जब आपने थोड़े परांठे खाने स्टार्ट किए, थोड़ा जंक फूड कभी कभी खा रहे हो, है ना, अगर आप ऊपर से घी डाल के खा रहे हो वो आपके लिए हेल्दी है, क्योंकि उतना कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी को चाहिए। बट आप लोग गलत तरीके से खा रहे हो, है ना। तो क्या होगा, फेज 2 की स्टेज आ जाएगी, मतलब थोड़ी थोड़ी फैट की ड्रॉपलेट आपके आर्टरीज के चारों तरफ लगने स्टार्ट हो जाएगी। अब आप फिर भी नहीं मान रहे, क्यों? क्योंकि आपको तो लग रहा है कि परांठा मुझे बुला रहा है, भटूरा मुझे बुला रहा है, चाउमीन मुझे बुला रही है। नहीं, आ रही हूँ कोल्ड ड्रिंक, मैं अभी आ जाऊंगी आपके पास। तो जब जाओगे आप उनके पास तो क्या होगा, धीरे धीरे, ये एक दिन में नहीं हुआ, कुछ महीनों में नहीं हुआ, सॉरी कुछ हफ्तों में नहीं हुआ, कुछ महीनों में हुआ ऐसा। वो फेज 2 से आप फेज 3 में एंट्री कर जाते हो। और जब एक प्रॉब्लम आती है ना तो उसकी रूट बहुत तेजी से फैलती है। फेज 1 से फेज 2 तक आने में टाइम लगेगा, पर फेज 2 से फेज 4 में पहुंचने के लिए टाइम नहीं लगेगा आपको। तो फेज 2 से फेज 3 में चले जाते हैं। फिर क्या हो जाता है, हमारा जो शरीर है ना वो एक मोहिनी की तरह है ना।
मोहिनी कौन थी? जो मन मोह लेती थी। हमारा शरीर भी क्या है, अगर एक बार आप परांठा खाते हो, लेट्स सी प्याज का परांठा, गोभी का परांठा, तो एक बार मना करोगे, दूसरी एक बार खा लोगे ना, तो दूसरी बार भी मन करे खा ही लेना, क्या ही होता है एक परांठे से, हाँ या ना? मानते हो कि नहीं मानते इस चीज को? कोई नहीं, कर लेंगे वर्कआउट, क्या हो गया? ये तो रोज का ही प्रोसेस है। चल आज आज खा लेते हैं, अगले दिन जब भी ऐसा होगा हफ्ते में, पहले डेली डेली नहीं खाओगे, पहले हफ्ते में 2 या 3 बार ऐसा ट्राई करोगे, फिर 3 से 4 बार ही हो जाएगा, फिर धीरे धीरे उसकी रेशियो बढ़ती जाएगी। फिर आपके घर में अगर सभी परांठे खा रहे हो तो आप भी परांठे खाने स्टार्ट कर दो। फेज 2 से फेज 4 की तरफ हो जाओगे, आर्टरी बिल्कुल नैरो हो जाएगी और फैट की ड्रॉपलेट बिल्कुल बढ़ती जा रही है। तो बताओ, हार्ट अटैक किसको आएगा? कार्डियक अरेस्ट किसको आएगा? जो गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है, ये उन्हीं के साथ होता है जो फिजिकली वर्कआउट भी नहीं करते हैं, और जो थोड़ा थोड़ा करते हैं उनके फेस तो बढ़ते हैं, क्योंकि डाइटिंग पे तो वो ईटिंग हैबिट पे तो कंट्रोल नहीं है। वर्कआउट कर रहे हैं ईटिंग हैबिट के साथ साथ, तो क्या होगा, वो ड्रॉपलेट थोड़े से टाइम तक एक्सटेंड हो जाएंगी, पर ऐसा नहीं है कि वो नॉर्मल पे आ जाएंगी। नॉर्मल पे तब आएंगी जब आप अपनी आर्टरीज को उसके मुताबिक खाना देंगे। उसके मुताबिक खाने का मतलब है कि प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन जब देंगे अपनी बॉडी को, तब ये लेवल कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल आर्टरीज में जाएगा। और जिस इंसान का फेज 4 होता है उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है फेज 1 तक जाने के लिए। जिसका फेज 3 होता है उसको थोड़ी कम करनी पड़ती है फेज 4 के कंपैरिजन में। और जो फेज 2 पे है वो संभल जाते हैं, जैसे मैं संभल गई थी, इसलिए मैं फेज 1 पे बहुत जल्दी आ गई थी। तो ये एक तरीका होता है। अब हमारे 2 तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक एचडीएल होता है, एक एलडीएल होता है। आप सबको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? कंसेप्ट समझ आ रहा है ना? ओके। तो एलडीएल और एचडीएल, अब एलडीएल क्या होता है? बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। सम टाइम इसको हम क्या नाम देते हैं? बैड कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन इसकी फुल फॉर्म होती है। क्योंकि हाई एलडीएल लेवल लीड करता है हमारी आर्टरीज को बिल्डअप करने के लिए, तो इसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। और एचडीएल क्या होता है? गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, समटाइम इज कॉल्ड द गुड कोलेस्ट्रॉल बिकॉज कैरी द कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम आवर बॉडी टू क्या करेगा, हमारी बैक टू योर लीवर। मतलब कि ये हमारी बॉडी में से जो हमारा लीवर है उसमें से कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने में हेल्प करता है। अब आपके जो कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज है वो 2 तरह की है। एचडीएल क्या होता है? गुड होता है। और एलडीएल क्या होता है? बैड होता है। तो जब आपका एचडीएल अच्छा होगा तो नॉर्मल आर्टरीज दिखाई देंगी, बिल्कुल परफेक्ट दिखाई देंगी, वो भी जबरदस्त दिखाई देंगी आपको। और जिसकी आर्टरीज में एलडीएल का लेवल ज्यादा होगा तो उसकी आर्टरीज नैरो हो जाते, कहीं से छोटी कहीं से बड़ी। और जिसकी एलडीएल बहुत ज्यादा खराब है तो फिर उनको डॉक्टर कह देता है भैया आप तुम्हें संभालना पड़ेगा, फिर भी नहीं संभलोगे तो तुम्हारा इलाज कुछ और ही होगा, है ना? फिर भी अल्ट्रेशन देने के बावजूद भी, अटेंशन देने के बावजूद अगर वो नहीं करते हैं तो दैट इज अ प्रॉब्लम। तो ये कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज की प्रॉब्लम्स है। अब आप देख सकते हैं ये है हमारे हार्ट, आपको दिख रहे हैं ना सभी को? अब देखो, हेल्दी हार्ट ऐसा होता है और अनहेल्दी विसरल फैट वाला हार्ट कैसा होता है। एक बात बताओ, अगर मैं आपका नाक बंद कर दूं, आप सांस ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे ना? तो ऐसे ही जो हमारे हार्ट के चैम्बर है ना, अगर आप इनका गला ही दबा दोगे अपनी फैट, अपनी गंदी आदतों की वजह से, तो देखो आप इसमें येलो कलर की कितनी गंदी लेयर्स लगी हुई है, आप देख सकते हैं ना कैसे लेयर्स इसके ऊपर चिपकी हुई है। तो क्या हाल है, क्या आर्टरीज के अंदर जो आपके लंग्स के द्वारा ऑक्सीजन जा रही है, आपकी आर्टरी सही से काम कर पाएंगी उस इंसान की जिसका इस तरह का लीवर है? अब कह दो मैडम हमें हार्ट तो दिखाई देता नहीं। अब हार्ट तुम्हें बाहर से थोड़ी दिखाई देगा आपको, डेफिनेटली हार्ट का हमारे अंदर है। अब हार्ट निकल के नहीं दिखाएगा कि मैं ऐसा हूं। बट जो अनहेल्दी होते हैं ना उनका हार्ट इस तरीके का होता है, जो हेल्दी होते हैं उनका हार्ट इस तरीके का होता है और बिल्कुल सही काम करता है। तो आपको उस चीज का ध्यान रखना है, हार्ट आपका ही है, ध्यान आपको ही रखना पड़ेगा। वाई इज अ हाई कोलेस्ट्रॉल बैड फॉर द हेल्थ?
हाई कोलेस्ट्रॉल बैड क्यों होता है हमारी हेल्थ के लिए? क्योंकि जो एक्स्ट्रा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी जो आर्टरी वॉल होती है उसको बिल्ड करता है, फॉर्म करता है प्लेक्यूस को, और प्लेक्यूस क्या करते हैं, हमारी आर्टरीज को ब्लॉक कर देते हैं। जब वो आर्टरीज को ब्लॉक कर देंगे प्लेक्यू, तो हमारा जो ब्लड है उसका फ्लो करने का जो प्रोसीजर होगा वो कम हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से हाई कोलेस्ट्रॉल इज द रिस्क फैक्टर टू डेवलपमेंट ऑफ द कॉरोनरी हार्ट डिजीज, जिसकी वजह से हाई कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से हार्ट डिजीज हो जाती है इंसान को। और साइंटिफिकली जो इंसान ओट बीटा ग्लूकेन्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं तो उससे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है। और हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के अंदर बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन है बीटा हार्ट। अगर आप बीटा हार्ट का इस्तेमाल सही तरीके से करते, क्योंकि बीटा ग्लूकेन जो होगा वो अगर आप डेली 3 ग्राम लेते हैं तो वो आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मेंटेन करने में हेल्प करता है, हेल्दी करता है। अब वो मिलेगा कहाँ से, उसके बारे में भी मैं बताऊंगी, है ना। तो अभी मैं आपको कुछ बता रही थी चीजें। यस, अब बेनिफिट ऑफ द विटामिन सी एंड ई, ये ऑलरेडी आपको टॉपिक में बताया जाएगा। ये देखिए बीटा ग्लूकेन बेनिफिट ऑफ द बॉडी, आप देख सकते हैं हमारा ब्लड कहाँ से आ रहा है, लीवर, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, है ना। तो जो स्टमक होता है नंबर 1, जो बीटा ग्लूकेन होता है वो बाइंड होता है कोलेस्ट्रॉल के अंदर, कोलेस्ट्रॉल से फ्रॉम द फूड, जो क्या करेगा, जो एब्जॉर्प्शन है बॉडी का उसको रिड्यूस कर देगा। फिर क्या करेगा, जो बीटा ग्लूकेन्स हैं वो कोलेस्ट्रोल, जो बाइल्स एसिड होते हैं ना उसको रिड्यूस करता है, रिमूव कर रिड्यूस करता है बॉडी में से, ताकि वो वेस्ट मटेरियल्स को हमारी बॉडी से बाहर निकाल पाए। इसके बाद इंटेस्टाइन में देखो बीटा ग्लूकेन का काम तीनों में है, लीवर में अलग काम कर रहा है, स्टमक में काम कर रहा है, इंटेस्टाइन में काम कर रहा है, जिसकी वजह से आर्टरीज बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और आपका जो ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। और बहुत सारे लोगों के रिजल्ट बनते हैं इस तरीके से, क्योंकि आप जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं उसके अंदर ये सब चीजें अवेलेबल हैं। तो जो बीटा ग्लूकेन होता है इंटेस्टाइन में जाके कैसे काम करता है, वो क्या करता है, जो सैचुरेटेड फैट होता है ना उसके साथ जाके बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से सैचुरेटेड फैट जो होता है वो क्या करेगा, एसोसिएट हो जाएगा और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करेगा। तो अगर आप बीटा ग्लूकेन लेते हैं तो आपकी जो बॉडी में जो फैट जम रहा है वो धीरे धीरे और कम होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो हार्ट है वो हेल्दी और प्रॉपर वर्क करने लगता है। इसके अलावा हमारे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से बीटा ग्लूकेन्स के नाम से बीटा हर्ट के नाम से एक न्यूट्रिशन है, जिसके अंदर बीटा ग्लूकेन पाउडर है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं प्रतिदिन एक, तो आपके जो हार्ट के चारों तरफ जो हैवी फैट है उसको भी हटाने में मदद करता है, और धीरे धीरे जब वो नॉर्मल स्टेज पे आता है तो फिर आपका हार्ट ज्यादा अच्छे से काम करता है, जिसकी वजह से आपको सांस चढ़ना, या अभी जैसे आपने सुना होगा कि बबीता जी को क्या था, सांस चढ़ते थे क्योंकि उनको ऑक्सीजन पंप लगाना पड़ता था, क्योंकि आर्टरीज ब्लॉकेज है उनकी। तो आर्टरीज ब्लॉकेज ओपन करने के लिए जैसे जैसे वो एक हेल्दी न्यूट्रिशन ले रही है तो वहां पे क्या हो रहा है, उनकी बॉडीज में उस तरह के रिजल्ट्स बन रहे हैं। तो न्यूट्रिशियस पाउडर जो है वो कंटेन करता है इसको, ओट बीटा ग्लूकेन्स को। और जो ये एक नेचुरल सोल्यूबल फाइबर्स होता है जो डायरेक्ट ओट ग्रेन से लिया गया, उसकी लेयर से ले गया, ओट ग्रेन्स की जो आउटर लेयर है उससे लिया गया है। और इसकी एक सर्विंग में 3 ग्राम आपको ओट बीटा ग्लूकेन मिलता है, जो कि सोल्यूबल डाइटरी फाइबर है और जो आपके हेल्दी ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है। ये क्या है, एक तो इसके अंदर क्या क्या बेनिफिट है, एक तो गुड सोर्स ऑफ द डाइटरी फाइबर है, कोई भी शुगर इन्वॉल्व नहीं है,
आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है इसके अंदर, वेनिला फ्लेवर के अंदर ये आता है और सैचेट की फॉर्म में आता है। एक सैचेट पर डे आपको लेना है। आप इसको सुबह भी ले सकते हैं, रात में भी ले सकते हैं, और इसको आप Formula 1 के अंदर मतलब अपने शेक के अंदर भी डाल के ले सकते हैं। और इसके रिजल्ट बहुत ही ड्रास्टिक है। हम लोग प्रतिदिन इसका इस्तेमाल करते हैं अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए। तो जो भी अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहता है, स्टार्टिंग से ही अपने हार्ट को, अपनी बॉडी को हेल्दी रखेंगे, तभी हमारी बॉडी आगे क्या रहने वाली है, हेल्दी रहने वाली है। तो होपफुली आप सबको मेरी बात समझ में आई होगी, हार्ट हेल्थ को कैसे अच्छा